हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्री के बारे में। यहाँ पे कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाले, साथ में आपको ये भी बताऊँ कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी इसमें हम देखेंगे कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी की डेटा, कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स, पीयर कंपैरिजंस, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम फिनोलेक्स इंडस्ट्री की कंपनी के प्रोफाइल की बात करें ये कंपनी 1981 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल की अगर बात करें कंपनी ये पाइप्स का मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। एंड अगर फिनोलेक्स इंडस्ट्री के अगर आप सर्च करते किसी वेबसाइट में फिनोलेक्स, अगर आप फिन पाइप्स भी अगर आप वहाँ पे सर्च में डालेंगे तो उसका पूरा ओवरऑल जो डेटा आ जाता है। फिनोलेक्स यहाँ पे इंडस्ट्री का इसका फुल नेम यहाँ पे मैंने इसका डाला है। एंड अगर आप स्टॉक अगर सर्च करेंगे या फिर किसी ऐप स्टॉक या एंजल में कहीं पर सर्च करेंगे फिन पाइप अगर आप डालेंगे देन आपको उसका नेम आपको मिल जाएगा अगर आप उसका शेयर अगर परचेस करने जाते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्री कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। फिनोलेक्स इंडस्ट्री जो कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मानी जाती है कौन सी चीज़ों के लिए, पीवीसी रेजिन। एंड ये लार्जेस्ट अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करती है, कौन सी, पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स, कहाँ पे, इंडिया में ही। एंड देखा जाए तो कंपनी जो बहुत ही बड़े रेंज में क्या सुपीरियर क्वालिटी में ये पाइप्स जो है प्रोवाइड करती है। इनकी इनकी जो पाइप भी है ना, लाइक एग्रीकल्चर हो गया, कंस्ट्रक्शंस हो गए, इंडस्ट्रियल्स में भी इनके पाइप्स जो यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली कंपनी का ऐसे दो जो लाइक टू मेजर डिवीजन से किससे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। फर्स्ट वन है पीवीसी रेजिन एंड पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग। ये जो दोनों पाइप्स का जो मेन सेगमेंट ये लाइक ये जो चीज़ें एग्रीकल्चर प्लस कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल्स में यूज़ किए जाते हैं। एंड और भी चीज़ अगर हम देखें पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स का जो बिजनेस है उसमें से लाइक 60% का रेवेन्यू कंपनी को आता है। एंड बाकी का जो रेस्ट ऑफ जो 40% है वो पीवीसी रेजिन सेल्स से आता है। बेसिकली ये था कंपनी का लाइक एक होता नहीं है कि कहाँ से इसका रेवेन्यू आता है, ये था। एंड नेटवर्क की बात की जाए कंपनी के लाइक 900 डीलर से देखा जाए तो। एंड 21,000 प्लस रिटेलर से कस्टमर है ये कंपनी के। कंपनी का लाइक अच्छा खासा प्रोडक्शंस भी होता है। इवन कंपनी के लाइक अगर हम परफॉर्मेंसेस भी देखें तो अच्छे खासे हो रहे हैं। इवन अगर हम बाकी की और भी चीज़ के क्वार्टरली रिजल्ट भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको बता ही दिया कंपनी क्या काम करती है। कंपनी जो बेसिकली पाइप्स का मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। एंड कंपनीज में लाइक ऐसी ये नहीं कि कंपनी खाली यही एक जो कंपनी पाइप मैन्युफैक्चरिंग काम करती, एंड नंबर ऑफ कंपनीज जो हैं, अच्छी खासी कंपनीज का अगर नेम बताऊँ तो अच्छी खासी कंपनीज जैसे कि फिनोलेक्स इंडस्ट्री हो गया। ये ऐसी खासी कुछ कंपनीज हैं जो लाइक यहाँ पे मार्केट में लिस्टेड है। एंड अदर्स भी कंपनीज का अगर आपको नेम बताऊँ तो मार्केट में जैसे कि पीए कंपैरिजन में भी अगर आप जाके देखेंगे ना, जैसे कि एस्ट्रल हो गया, एम प्रिंस पाइप हो गए, रिस्पॉन्सी इंडस्ट्रीज हो गए, ऐसे अलग अलग जो है कंपनीज जो है मार्केट में लिस्टेड भी, वो भी अच्छी खासी कंपनीज हैं। अगर आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैं हर बार बोलती, बिफोर दैट आप कंपनी के डेटा एंड बाकी चीज़ें देख लीजिए, उसके बेसिस पे ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। गाइस, हमने फिनोलेक्स इंडस्ट्री के बारे में आपको बताया। कंपनी जो है पाइप्स का मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कंपनी की डेटा। यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना दिया है, 8,677 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है। कंपनी का स्टॉक भी देखिए 12.1 दिया हुआ है। कंपनी का वही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखिए 27.4% यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी का डेप्थ देखिए 278 करोड़ का ही डेप्थ। ऑलमोस्ट कंपनी अपना ईयरली बेसिस अपने कंपनी ने अपना डेप्थ रिड्यूस भी किया है। प्लस कंपनी जो ऑलमोस्ट कंपनी अगर आगे कंपनी जो डेप्थ फ्री मानी जाएगी, कंपनी ने अपना डेप्थ जो रिड्यूस भी किया हुआ है। इंडस्ट्री भी देखिए 29.4 यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे स्टॉक पी देखा यहाँ पे कम दिया हुआ है। स्टॉक पी मीन्स क्या होता है, पी सबसे मेन होता है इसमें। पी मीन्स ये होता है कि आप कितना रुपीज़ पे कर वो एक शेयर कमाने के बीच मीन्स आप कितना 12.1 रुपीज़ इतना आप पे कर रहे हैं, इतना मोर देन दैट आप इतना पे कर रहे हो वो 1-2 रुपये कमाने के पीछे। मीन्स क्या है, पी जो है मैक्सिमम 35-30 रहना चाहिए अगर उसका करंट प्राइस कम है या फिर इसका मार्केट कैपिटल कम है तो मैक्सिमम 30 से 35 होना चाहिए इसका पी, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे कंपनी का करंट प्राइस देखें तो 140 पे इसका ट्रेड हो रहा है इसका शेयर। एंड बुक वैल्यू की बात की जाए
सो इसका 62.3 रुपीज़ का इसका बुक वैल्यू दिया, जो कि बुक वैल्यू देखा तो अच्छा खासा इसका बुक वैल्यू दिया हुआ है। वही कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखे 21.9% दिया है, जो कि देखा पे कम है, बट कंपनी का मेन जो डेटा होता है वो नेगेटिव में, माइनस में नहीं होना चाहिए। देन तभी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए होती है। अगर कंपनी का लाइक नेगेटिव में दिया रहेगा, कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी खासी नहीं है। इवन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप उसको सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए हम डाल देंगे, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको उसमें नहीं डालना है, बिकॉज यहाँ पे देखा था कंपनी का अच्छा खासा लाइक यहाँ पे पॉजिटिव में दिया 21.9% का कंपनी का लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी आया है, अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो 537 करोड़ लाइक 573 करोड़ का हमने इतना जो है वर्किंग कैपिटल इतना अवेलेबल है। कंपनी ने अपना जो स्टेक प्लेस में नहीं दिया, जो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में आ गया है। कंपनी का हाई देखे 268, लो देखे 122। सो ये जो 140 पे ट्रेड हो रहा है ना, ये मंथ के एंड तक अगर मार्केट अच्छा खासा चला एंड ये कंपनी का अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ, सो ये 150 क्रॉस कर सकता है ये मंथ के एंड तक अक्टूबर के। कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करी 1.43% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड करी पर शेयर के पीछे। सो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट कर दी है। फेस वैल्यू देखिए 2 रुपीज़ यहाँ पे दिया है। प्रमोटिंग होल्डिंग देखे 52.5% यहाँ पे दिया हुआ है। वही कंपनी की टोटल एसेट की बात की जाए तो कितना 5261 करोड़ का कंपनी का टोटल एसेट यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि हम मार्केट कैपिटल टोटल एसेट यहाँ पे ओवरऑल देखा है तो मार्केट कैपिटल यहाँ पे 2 से 2.5 करोड़ यहाँ पे ज़्यादा दिया हुआ है। वही टोटल एसेट देखे तो 5261 करोड़ का ही दिया है। कंपनी की डेटा के बेसिस पर कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी खासी कंपनी है ये कौन सी, फिनोलेक्स इंडस्ट्री। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। कंपनी ने अपना जो है ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री मानी जाए, कंपनी ने डेप्ट रिड्यूस भी किया हुआ है। कंपनी यहाँ पे एक्सपेक्ट करती है गुड क्वार्टर रिजल्ट्स एंड कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी ने डिविडेंड पे आउट किया है रिटेलर्स को कितना 32.0% का। कॉन्स की बात की कंपनी का जो अदर्स इनकम से यहाँ पे क्या इंक्लूड हुआ कितना 475 करोड़ का। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के पीए कंपनी में बात करें, जिससे कि मैंने आपको बोला था कि फिनोलेक्स इंडस्ट्री जो फिन पाइप जो इंडस्ट्री है, फिन पाइप के नेम से लिस्टेड है मार्केट में। सो अगर देखा जाए तो इसका 130 मीन्स ऑलमोस्ट 140 पे इसका ट्रेड हो रहा है। इसके जो लास्ट जो भी क्वार्टरली जो भी रिजल्ट निकल के आए वो नेगेटिव में आए हैं, बट कंपनी ने इसके प्रीवियस कैंडल्स के प्लस अगर आप इसके कैंडल्स में आ गई थी मैं, तो प्रीवियस अगर इसके लाइक क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखें तो वो भी अच्छे खासे दिए, बट जून का जो रिजल्ट निकल के वो लाइक काफ़ी तरह नेगेटिव में है। इन हाल ही में अगर देखा जाए तो अभी सारे रिजल्ट निकल के आ रहे हैं क्वार्टरली वाइज। सो इसमें अगर देखा जाए फिनोलेक्स इंडस्ट्री का, सो इस बार मे बी शायद अगर पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आता है तो ये अच्छा खासा लाइक ये अप साइड अच्छा खासा भागने वाला है। सो इसका जो भी ट्रेड है आप देखिएगा, इसको रेडार पर आप रख सकते हैं स्टॉक को। एंड यहाँ पे पी की बात की जाए, इसका पी यहाँ पे सबसे ज़्यादा पी जो कम है फिनोलेक्स इंडस्ट्री का ही है। बाकी कंपनी का लाइक पी देख कैस्ट्रल का देखे 2199 का इसका जो है क्या है, इसका पी जो बहुत ही ज़्यादा लाइक इसका करंट प्राइस है, सॉरी इसका पी ये है 88.63 का इसका पी दिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिया। बिकॉज कंपनी का करंट प्राइस भी देखे तो लाइक 2100 के ऊपर कंपनी का करंट प्राइस लाइक ओवरऑल अगर यहाँ पे देखे सो यहाँ पे लाइक ओवरऑल 2200 का इसका शेयर है। एस्ट्रल में लाइक ये कंपनी जो है लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो लाइक ट्रेड करते हैं उनके लिए अच्छी खासी ये कंपनी भी अच्छा खासा रिटर्न्स देती है लाइक वीकली वाइज भी। सो ये कंपनी में भी अगर आपको ट्रेड करना रहेगा तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। वही अगर हमें प्रिंस पाइप का देखें तो प्रिंस पाइप भी अच्छी खासी कंपनी, इसका ऑलरेडी मैंने शायद से फंडामेंटल एनालिसिस किया, आप जाके फंडामेंटल एनालिसिस प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जैसे कि निकम्मल 7 नंबर पे जो कंपनी दी है इसका भी देखे 2000 के ऊपर शेयर है, पी भी ज़्यादा इसका दिया हुआ है लाइक जैसे कि मैं थोड़ा 30 तक होना चाहिए तो इसका पी ठीक ठाक दिया हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे खासे, ये भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी खासी कंपनी। बट वही अगर हम फिनोलेक्स इंडस्ट्री का देखें तो ये कंपनी बेस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट करने के लिए, शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिनोलेक्स इंडस्ट्री। सो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट आपका होना ज़रूरी है। वही अगर सुप्रीम इंडस्ट्री का देखें तो ये कंपनी भी अच्छी खासी, पर इसका जो शेयर है लाइक वो ओवरऑल 1997 का इसका जो है शेयर प्राइस है इसका। तो कंपनी लाइक अच्छा खासा मार्केट में परफॉर्म भी कर रही है, मार्केट में ये चीज़ देखी जाए यहाँ पे तो। एंड यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो कंपनी ने अच्छा खासा मार्केट में परफॉर्म भी किया हुआ है सुप्रीम इंडस्ट्री ने, लाइक इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी देखे 34.62 दिया है। सो ओवरऑल यहाँ पे जो भी मैंने एस्ट्रल, सुप्रीम कोर्ट, फिनोलेक्स इंडस्ट्री, प्रिंस पाइप हो गया, ये जो 4 कंपनी स्टार्टिंग में दी हुई है ना, ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी खासी कंपनी। इस ऐसी कंपनी से आपका थोड़ा थोड़ा आपका इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है भी लॉन्ग टर्म के लिए, आगे जाके आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है।
मार्केट में एन नंबर ऑफ कंपनी लाइक 5000 से भी ज़्यादा प्लस कंपनीज है मार्केट में जो लिस्टेड हैं, आगे जाके अच्छा खासा आपको रिटर्न भी दे सकती हैं। तो ऐसी कंपनीज में जो भी कंपनीज में लेते हैं उसमें थोड़ा बहुत आपका इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। जो भी छोटी मोटी कंपनीज होती हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको कंपनी में किसी में भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कम क्वांटिटी में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना। अगर कभी लॉस भी दिखे तो आपको इतना ज़्यादा आपको मीन्स दर्द नहीं होना चाहिए कि लाइक इतना हमारा लॉस में है। एंड मैं लाइक ऐसी कंपनीज बिल्कुल भी नहीं आती जो लाइक आपको लॉस दिखाए। मैं ऐसी कंपनी ज़्यादा लेकर आती हूँ जो आपको लॉन्ग टाइम में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। सो उसकी बेसिस पे ही मैं कंपनीज लाती रहती हूँ। सो वैसे ही मैंने फिनोलेक्स इंडस्ट्री का भी लेके आया, ये कंपनी भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो यहाँ पे हमने पीए कंपनी हमने कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाए। सो लास्ट के 3 क्वार्टर रिजल्ट्स अगर उठा के यहाँ पे देखें तो कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ रहा था, बट जून में जो है इसका 1190 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। एक्सपेंसेस देखें तो 1064 करोड़ का। वही कंपनी के ओपन परसेंटेज की बात की जाए, ओपन परसेंट यहाँ पे 11% यहाँ पे दिया हुआ है। सो ओवरऑल यहाँ पे देखें कंपनी का कितना ओवरऑल जो है 5 से 6% यहाँ पे कम हुआ कंपनी का ओपन परसेंटेज। वही कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखे सो एज़ कम्पेयर टू लाइक लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी में यहाँ पे 494 करोड़ का कंपनी का लाइक प्रॉफिट हुआ था लास्ट में मार्च में 2022 में। एंड जून 2022 में कितना लाइक 100 करोड़ का ही हुआ है। सो ओवरऑल देखा जाए 300 करोड़ का लाइक यहाँ पे जो प्रॉफिट होता कम हो गया है। ओवरऑल देखा जाए बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, बट कंपनी का लाइक इसका नेगेटिव में नहीं आया। सो मेन ये चीज़ हमको देखनी ज़रूरी है। सो आप लाइक अभी एक्सपेक्ट कर सकते जो भी अभी जो रिजल्ट निकल के आएगा उसमें आपको पॉजिटिवनेस आपको देखने को मिल सकता है। सो ये स्टॉक का आप रेडार पर रखिए किस तरीके से मार्केट में परफॉर्म करे, देन तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप सोचिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है कि आगे जाके आपको रिटर्न नहीं दे सकती है, सो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना। बट मेरे हिसाब से बोलूँ तो आपको इसमें छोटा अमाउंट का आपका इसमें इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है, बिकॉज आने वाले टाइम में कब कंपनी कब ऊपर चली जाए आपको अंदाज़ा नहीं है। कंपनी ये अच्छी खासी का प्रोडक्शन भी अच्छा खासा होता है, सेल्स भी अच्छा खासा हो रहा है। इसका जून का जो रिजल्ट है नेगेटिव है, बट आगे जो रिजल्ट निकल के आएगा उसमें आपको पॉजिटिवनेस आपको देखने को मिल सकता है। सो ये था कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए, सो ईयरली बेसिस पे अगर हम देखें सो 2022 जो है ना, ये ईयर में सबसे ज़्यादा कंपनी का सेल्स हुआ कितना 4647 करोड़ कंपनी का सेल्स हुआ है। एक्सपेंसिव देखें तो सबसे ज़्यादा हुआ है ये साल में 2022 में 3623 करोड़ का। ओपन परसेंटेज भी देखें तो ओरल 22% यहाँ पे दिया। यहाँ पे 21 का देखें 2021 का तो 29%, ओरल देखें तो 5 से 6% यहाँ पे ज़्यादा दिया हुआ है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए, जैसे कि स्टार्टिंग से ही अगर आप देखें नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे 2022 का है, ये ईयर में सबसे ज़्यादा कंपनी ने प्रॉफिट कमाया कितना 1053 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। सो कंपनी आपको लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म के लिए आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। भले इसका जून का जो रिजल्ट है नेगेटिव में है, बट आप ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना अभी का जो रिजल्ट है लाइक पॉजिटिव में आ सकता है। मे बी आपको ये रिजल्ट भी अगर नेगेटिव में आता है तो आने वाले टाइम में कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, बिकॉज अगर देखा जाए तो ईयरली बेस में इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया रिटेलर्स को। एंड इवन अगर देखा जाए तो कंपनी का अच्छा खासा डेटा एंड बाकी चीज़ें हर एक चीज़ की परफेक्ट है। सो कंपनी लाइक इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी खासी कंपनी है। सो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। अगर आप ये कंपनी में अगर आप सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिनका ऑलरेडी इसमें शेयर है, तो मैं आपको डेफिनेटली यही बोलूँ कि आप इसको जो शेयर है आप होल्ड करके रखिए। आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी ही देगी। सो ये था कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट टाइम पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रोमोटर शेयर यहाँ पे देखिए लास्ट के 3 क्वार्टर्स कंपेयर करें। सो प्रमोटर स्टूडेंट ओवरऑल सेम है 52.47%। FI स्टूडेंट देखे तो 5.39% यहाँ पे दिया है। वही DI स्टूडेंट देखे 9.82% दिया हुआ है, जो कि देखा है बढ़ गया है यहाँ पे लास्ट के 3 क्वार्टर कंपेयर कर। बट इसके पहले से देखें तो कंपनी का देखा जाए तो DI स्टूडेंट यहाँ पे कम हो गया है। वही अगर पब्लिक शेयरिंग की बात की जाए, पब्लिक स्टूडेंट यहाँ पे 1% यहाँ पे कम हो गया, 31.68% हो गया। अदर्स का देखें तो 0.34% दिया है। और शेयर होल्डिंग पाने कंपनी का अच्छा खासा दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट अभी कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की, जैसे कि मैंने बोला कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू हुआ है प्लस प्रॉफिट हुआ है। 2022 में कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लाइक 5.11 थाउजेंड करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हुआ है। प्रॉफिट देखा तो 1.05 थाउजेंड करोड़ का। सो कंपनी 2022 में अच्छा खासा इसने रिटर्न्स कमाया है। सो अभी जो भी 2023 रहेगा उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की बात की जाए फिनोलेक्स इंडस्ट्री का, सो ये 140 पे इसका क्लोजिंग हुआ था कल के दिन। एंड ये 1.93% नीचे गया था, बिकॉज निफ्टी 50 बैंक निफ्टी देखिए 2 से 3 वीक से काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर रहा है।
सो उसके कारण बाकी के जितने स्टॉक है वो भी नीचे गिर रहे हैं। सो अभी आपको कम प्राइस में 140 में मिल रहा है। सो आपको आने वाले टाइम में जैसे मार्केट रिकवर होगा आपको अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। फिनोलेक्स इंडस्ट्री में, फिन पाइप में, इसमें आपको अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। सो आई थिंक सबके डाउट क्लियर हो गए हैं। एंड गाइस, अगर आपके पास ऑलरेडी इसका शेयर है, आपने कितने पे इसको बाय है, कितनी क्वांटिटी आपके पास है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा। सो आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।